अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद उद्दीन आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट जो है वो हम लोगों ने पॉजिटिव देखा। इंडेक्स ने जो है वो 90,000 मेंटेन करने की कोशिश की। सुबह पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर हम लोग को स्टार्ट देखा। इंट्राडे टर्म्स के ऊपर हम लोगों ने 413 पॉइंट गेन भी होते हुए देखने को मिले। 90,700 की जो है वो वहाँ पे लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आया, लेकिन फिर जो है ना दोबारा से बेयर से एक्टिव होते हुए नजर आए। फिर इंडेक्स ने 90,000 ब्रेक किया और फिर सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया। आज भी जो है वो हमें नेट बेसिस के ऊपर 1319 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए। क्लोजिंग जो है वो हमें 88,966 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। आज सुबह का हाई 90,700 और 89,000 के करीब का लो तकरीबन देखा जाए ना सुबह 413 पॉइंट की वहां पे हम लोगों ने मोमेंटम में देखा अपसाइड का, और फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 1390 पॉइंट या आज का हाई और लो देखा जाए तो तकरीबन जो है ना वो 1737 पॉइंट इंटरडे टर्म्स के ऊपर लूज किए। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1319 पॉइंट लूज किए। कल भी इसी तरह देखा था हम लोगों ने 1000 पॉइंट इंटरडे टर्म्स के ऊपर गेन होते हुए नजर आए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो हमें वहां पे नेट बेसिस के ऊपर 577 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए। कल भी स्टार्ट पॉजिटिव था, जबरदस्त किस्म का मोमेंटम लूज हुआ, सेलिंग प्रेशर आया। आज फिर जो है वो स्टार्ट पॉजिटिव हुआ और फिर दोबारा से मोमेंटम लूज होता हुआ नजर आया। ये जो इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम जो है वो बुल्स का जो है वो लूज होता हुआ नजर आ रहा है, और वो डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो वहां पे वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। आज वॉल्यूम जो है वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। जो कल मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी कि 90,000 के पास वॉल्यूम जो कम होना और फिर आज वॉल्यूम का इंक्रीज होना, उसको आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। पहले वॉल्यूम लीडर की बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक, बीओपी, डब्ल्यूटीएल, सिल्क बैंक और टीआरजी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टीआरजी आज सुबह से ही जो है वो अच्छे मोमेंटम के अंदर था। 52 के करीब का आज इसने हाई भी लगाया। एक अच्छा इंटरडे टर्म्स के ऊपर इसने गेन देखने को मिला। इसका डिटेल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट्स वगैरह सारी चीजें ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए, टीआरजी आज सरे फेरिस्त है। 27 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। केपको ने 26 पॉइंट। वीकली रिपोर्ट के अंदर केपको को ही कवर किया गया था। जो रिसेंट वीकली रिपोर्ट जब शेयर की थी तो बाइंग लेवल के ऊपर था। जबरदस्त किस्म के इसने अपने टारगेट अचीव किए। साजगार भी आज 25 पॉइंट ऐड करता हुआ नजर आया है। बड़ी जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। इसको आगे बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक 16 पॉइंट, बीओपी 12 पॉइंट, पीएससीएल 10 पॉइंट, हब पावर 7 पॉइंट के करीब ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर देखा जाए तो आज लूजर साइड के ऊपर काफी ज्यादा हमें जो है ना वो अट्रैक्शन नजर आ रही है। यहाँ पे एमसीबी देखें तो 138 पॉइंट, बड़े बड़े पॉइंट्स जो है एचबीएल 118 पॉइंट, मिजान बैंक 113 पॉइंट। बैंकिंग सेक्टर की आज जो है वो थोड़ी सी मंदी थी। एंगल 97 पॉइंट, ईपट 94 पॉइंट। सिस्टम भी जो है वो अपने एक अच्छी रैली 410 के पास बनाने के बाद अब 510 के पास एग्जॉस्ट बुल जो है वो वहाँ पे ब्रीदर लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। 74 पॉइंट इसने लूज किए हैं। नेशनल बैंक 72 पॉइंट, पार्ट सीमेंट 58 पॉइंट, मारी 55 पॉइंट, यूबीएल 55 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। आज इंडेक्स की कैंडल देखी जाए तो काफी खतरनाक बेरिश कैंडल हमें बनती हुई देखने को मिली है। कोई नीचे जो है वो बिग नहीं बनते हुए नजर आए। जहाँ पे इंडेक्स का लो है वहीं पे हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिली है। 1319 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर लूज किए हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो आज इंक्रीज होते हुए नजर आए। पिछले तीन पहले जो है वो यहाँ पे इंडेक्स जब अपसाइड के ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम जो है वो डेली बेसिस के ऊपर कम हो रहे थे। इस चीज को मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। अब जो है ना कल वॉल्यूम रुके यहाँ पे, ठीक है, पैनिक इतनी नहीं थी। आज रिकवरी भी देखी इंटरडे टर्म्स के ऊपर 413 पॉइंट की, लेकिन अब जो दोबारा से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ 90,000 बिलो, तो फिर वहां पे जो है ना वो एक वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए। पिछले 3 दिन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम देखा जाए ना तो आज वो ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। आज केसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 287.736 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 240.625 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। कल के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 47.11 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और 47.11 मिलियन हम लोगों ने वॉल्यूम ज्यादा देखे। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 19.58% वॉल्यूम हमें ज्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। आज जो है वो सेलिंग प्रेशर के अंदर वॉल्यूम क्रिएट होता हुआ नजर आया है। इंडेक्स को हम देखें ना तो इंडेक्स की क्लोजिंग जो यहाँ पे बिल्कुल 9 ईएमए के पास देखने को मिली। 89,820 के करीब जो है वो 9 ईएमए है। 80 यहाँ पे इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है 100-150 पॉइंट ही नीचे, जो कि ऑलमोस्ट देखें हम लोग तो ये एक इंडेक्स जो है ना एक लगातार सितंबर के स्टार्ट से ये ना इस चीज को फेवर करते हुए इससे सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से आ रहा है। तो कल ये एक लेवल देखना होगा
8800 का लेवल इंडेक्स मेंटेन कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर कर पाया तो फिर जो है वो रिकवरी देखने को मिलेगी। इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी जो दिसंबर 2023 से चलती हुई आ रही थी, जून जुलाई का टॉप, और फिर यहाँ पे अब दोबारा से जो है वो अक्टूबर के एंड के अंदर इंडेक्स ने यहाँ पे रिजेक्शन ली और सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें आता हुआ नजर आ रहा है दूसरे दिन। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमें इंडेक्स के बुल जो है वो दोबारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास जो है वो एग्जॉस्ट होते हुए नजर आए हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखा जाए तो ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो यहाँ पे 88,500 के पास आ रही है। अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो 500 पॉइंट नीचे है। यहाँ पे देखें तो 88,809 ईएमए की सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, फिर इंटरडे टर्म्स के ऊपर ये एक मेजर सपोर्ट एरिया 88,500 400 के पास, ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो यहाँ से जो है ना वो कल एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। कल वीकली क्लोजिंग भी है, ठीक है। वीकली क्लोजिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, कल वीकली क्लोजिंग किस तरह से देखने को मिलती है। कल अगर इंडेक्स जो है वो इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देने में, 9 ईएमए से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाते हैं, सस्टेन रहते हैं ऊपर, तो हमें फिर रिकवरी आते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अगर कल की क्लोजिंग 88,800 बिलो हुई तो फिर इंडेक्स जो है वो 21 ईएमए को टारगेट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। 21 ईएमए को अगर हम लोग देखें तो वो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना वो 87,000 के पास आती हुई नजर आ रही है। 87,000 देखें तो ये यहाँ से इसने एक अच्छा 21 ईएमए को सपोर्ट किया हुआ है अगस्त के एंड से। ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा। अगर इंडेक्स जो है वो 88,800 बिलो होल्ड रहता है तो फिर 87,000 तक इंडेक्स आ सकता है, जहाँ से फिर हमें एग्रेसिव रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाकी इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का जो है वो 89,600 700 जो है वो कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। आइटम्स की बात की जाए तो आइटम्स जो है वो साजगार के अंदर आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट से ही मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था। वॉल्यूम भी जो है वो आज काफ़ी नॉर्मल अगर देखा जाए ना तो उससे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हुए नजर आए। आज साजगार के अंदर जो है वो 2.65 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 3.337 का काम देखा था। फिर इससे पहले देखें तो 3,98,000 का काम देखा था। यहाँ देखें तो 1.4 मिलियन का काम देखा था। तो नॉर्मली जो है वो 4-5-8 मिलियन के करीब का काम, हम 4-5-8 लाख शेयर का काम देख रहे होते हैं। लेकिन आज जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली वॉल्यूम जो है वो 2 मिलियन के से भी अबव हमें वॉल्यूम देखने को मिले। और क्लोजिंग भी देखें तो बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। आज जो है ना वो पॉजिटिव क्लोजिंग अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट देखें ना तो ये यहाँ पे हम लोग को 16 अगस्त के बाद जो है ना वो हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। आज की क्लोजिंग 1045 के लेवल के ऊपर देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर देखें 28 अक्टूबर को ये कैंडल जो है वो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बता रही है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें सी के करीब तो ये क्लोजिंग जो है वो 1014 के पास थी। फिर ये जो क्लोजिंग भी बता रहा है तो ये क्लोजिंग भी जो है वो 1024 के पास थी। यहाँ पे देखें तो ये क्लोजिंग एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन डबल बॉटम जो पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग बॉटम बना के वहां से रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई भी देखें तो हम लोग बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नजर आ रही है। बस इसे एक ब्रेकआउट की जरूरत है। 1060 का लेवल है, 1060 से ऊपर मजबूती से ऊपर होल्ड हो जाता है तो हमें 1118 का लेवल इनिशियली आता हुआ नजर आएगा और उसके बाद 1155 से लेके 1180 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। वो एक हेल्दी कंसोलिडेशन के बाद जो है ना वो साजगार ने बुलिश मोमेंटम बनाना स्टार्ट किया है काफी दिन के बाद। पिछले देखें तो सितंबर अक्टूबर का महीना जो है ना वो एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही स्टॉक हुआ तो रेंज बाउंड एक्टिविटी ही हमें चलती हुई इसके अंदर नजर आ रही थी। लेकिन आज जो है वो एक पिछले कुछ दिनों से जो है वो 9 ईएमए का ब्रेकआउट हुआ, फिर 21 ईएमए से सपोर्ट लेके फिर आज जो है वो मोमेंटम एक अच्छा बनता हुआ नजर आया। वॉल्यूम भी काफ़ी इंक्रीज होते हुए नजर आए। 1060 के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी मोमेंटम हमें आगे बनती हुई नजर आ सकती है। आरएसआई भी इसी चीज़ को सपोर्ट कर रही है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 990 का स्टॉप लॉस होगा, 21 ईएमए का स्टॉप लॉस होगा और ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी होगी 1060 से ऊपर बाइंग कॉल जो है वो जनरेट होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट के साथ कि कौन सी चीज़ कब कहाँ बाय करनी है, किसके ऊपर क्या पैटर्न और क्या चीज़ें बन रही है। अगर वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगी कमेंट में नाम भी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।